हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शांत कैसे रहें, और बच्चे अगर परेशान करते हैं तो कैसे शांत रहें ना। ये कमेंट आया था मेरे पास। सॉरी, मैं कुछ गलत अगर कमेंट बोल रही हूँ जो आपने लिखा था, पर उसका मीनिंग यही था। तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी आपके साथ। मैं कोई और किसी की बात बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, चाहे वो मेरा अध्यात्म वाली ब्लॉग हो या मेरा डेली रूटीन जो भी रहता है वो हो ब्लॉग्स में, या फिर जो है आप कोई भी कमेंट करते हो उसका मुझे आंसर देना हो। पता है दोस्तों क्या होता है, हम संसार में रह रहे होते हैं ना, तो हमारा जीवन थोड़ा अलग होता है। फिर क्या होता है कि हम गुरु से भी जुड़ जाते हैं, फिर हम गुरु का ज्ञान भी सुनने लगते हैं। अब क्या होता है कि संसार के ज्ञान में और गुरु के ज्ञान में फिर खिचड़ी हो जाती है। अब खिचड़ी हो जाती है तो क्या होता है कि हम दोनों साइड रहते हैं। कभी हम गुरु का ज्ञान अप्लाई कर लेते हैं गृहस्थ में जाकर के, और कभी हम संसार वाला ज्ञान अप्लाई करते हैं। कभी हम बड़े शौक से गुरु के वचन की पालना कर लेंगे, और उस वचन की पालना करने में भले ही हमें अशांति हो जाए हमारा मन, भले ही हमें खुशी ना मिले, पर फिर भी भीतरी खुशी रहेगी कि चलो हमने गुरु के वचन की पालना की। और कुछ टाइम बाद या कुछ समय के बाद फिर वही गुरु का वचन पालना करके हमारे मन में अशांति आ जाती है, भीतर में शांति हो जाती है। गुरु के वचन की पालना करी, क्या मिला, इतना शांत रहते हैं, बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, कैसे सबकी बात सुने, कैसे हम अपने को शांत रखें। और सत्संग में बोला जाता है बिल्कुल चुप रहना, कुछ ना बोलना। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ इस गुरु के ज्ञान में वचनों की अप्लाई कर करके दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। बेसिक जो ज्ञान है वो तो वही है कि शांत रहो, चुप रहो, सबका कहना मानो। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ सिखाती है ना, सबका कहना मानना चाहिए। स्कूल में जाना ना तो टीचर का कहना मानना, शांत रहना, टीचर जो पढ़ाए ध्यान से सुनना, सीखना, तुम्हें बड़ा होना है, आगे कुछ तुम्हें बनना है। तो सेम बेसिक नॉलेज यही है जो हमारे सत्संग में दी जाती है। पर दोस्तों, इस बेसिक नॉलेज में ही ना अटक के रह गए हैं। मेरा मानना ऐसा है, कोई अपने दिल पे ना ले ये बात। तो क्या हुआ दोस्तों, मैं भी जब सत्संग गई तो मैं तो शादी होने के बाद ही सत्संग चले जाने लगी थी, पर बहुत कम जाती थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। कभी अपने अध्यात्म की जर्नी में मैं टोटली ना कई सारे ब्लॉग बनाऊंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी। सत्संग वत्संग में मेरा कुछ मन नहीं लगता था, बस सत्संग ही बहुत अच्छे लगते थे, है ना। तो सास कहती थी, कभी चली जाती थी, बेमन से जाती थी, बिल्कुल बेमन से। पर हाँ, ये एक निराकार का कुछ कृपा ही थी कि भले ही बेमन से जाती थी, पर जब भी मेरी सास कहती थी बस मैं चली जाती थी, ऐसा था। और घर में ही होता था तो कहीं जाना नहीं होता था, बस थोड़ा 2 कदम चल के ही जाना होता था। अब दोस्तों क्या हुआ कि यही ज्ञान सुनती रहती थी। मेरी तो सुबह होती थी तो सत्संग की ध्वनि कानों में जा रही है उठने से पहले ही, और शाम हो रही है तो वही सत्संग का पूरा माहौल रहता था। तो 24 घंटे योगियों का आना जाना। हर कोई ये रोना रोता था अपनी घर गृहस्थी का, पति का, बहू का, बेटे का, सास का, बच्चों का, पत्नी का। सब ये जेंट्स भी आते थे पत्नी का रोना रोने के लिए। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब फिर मेरे भी बच्चे हुए, तो क्या हुआ कि मेरे बड़े वाले बेटे को मेरी सास अपने हिसाब से पालती थी कि तुम ही भगवान हो, तुम ही ब्रह्म हो, और तुम ही जो हो, सब तुम ही हो। और उसको हर चीज़, हर पूर्ति करना उसकी जितना वो कर सकती थी, है ना। और प्यारे प्यार देना, मारना नहीं, डांटना नहीं, कुछ नहीं करना। ऐसे कर करके ना वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। और उस क्या कि और हम बच्चों को संस्कार सिखाते हैं ना, पैर छूना, ये करना, वो करना। सत्संग में तो कुछ भी नहीं होता, है ना। और मतलब मेरी सास ने किसी को कि क्यों किसी के पैरों में झुकना है, क्यों झुकना है, तुम ही भगवान हो, तुम ही ब्रह्म हो। ऐसे मतलब ये सत्संग का था। आज भी ये लोग आज भी मानते होंगे। तो ऐसे वो पला बड़ा, बड़ा वाला बेटा। बचपन था, गुजर गया, कोई बात नहीं। अच्छा, जहाँ सत्संग आजकल जहाँ हमारा सत्संग बंद हो के जहाँ हो रहा है, उनके यहाँ पहले स्कूल चलता था। तो वो अपने माता का पोता है तो हमारा भी पोता है। तब तो बहू भी सबकी होती थी ना माता की, बच्चे भी सबके होते थे माता के, घर भी माता का बिल्कुल उनका अपना होता था ना। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो उन्हीं के स्कूल में ना वो पढ़ने लगा था, मैं जो मेरा बड़ा वाला बेटा है। अब दोस्तों
धीरे धीरे जैसे फिर मेरी भी वो कंडीशन आए कि बच्चे बड़े हुए, संभालना पड़ता है, मैंने टोटल सत्संग के वचन अप्लाई किए और हर किसी के लिए वचन अप्लाई किए। मैं सत्संग नहीं जाती थी, पर घर में सास ससुर बहुत ही ज़्यादा अपोजिट रहते थे मेरे। मेरे ससुर तो सत्संग के बिल्कुल खिलाफ थे, उनके अनुभव इतने कड़वे थे सत्संगियों से, वो तब भी उन्हें पसंद नहीं थे और अब भी उन्हें नापसंद ही है, क्योंकि अनुभव कड़वे थे। मेरी भी सास ने मुझे बड़े बड़े योगियों के बारे में बताया था कि सब बस खाली बैठ करके ज्ञानी बन जाते हैं, अंदर में देखो करतूतें कैसी हैं, वही सब। अब दोस्तों क्या हुआ कि उसको जैसे समझ मिली वो वैसे ही बड़ा हुआ और मैं जल्दी दूसरा भी बच्चा हो गया, तो मैं अपने दूसरे बच्चे में घर गृहस्थी में मगन हो गई, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब आया बच्चों के बड़े होने का दौर, और मेरी सास का नहीं बनती थी ससुर से, या ससुर की सास से नहीं बनती थी। अब बीच में फंस जाती थी मैं, पता नहीं मेरा कौन सा रिश्ता था मेरी सास से कि मैं उन्हें छोड़ के गई नहीं, कि मैं अपने पति के पास चली जाऊं, रहूं बस। और मैं बहुत शांत रहती थी। पर दोस्तों कब तक, मैंने अपनी सास के लिए इतना झगड़ा किया घर में, इतना मम्मी की साइड ले लेके ना बड़ा झगड़ा करती थी। अब क्या हो, जब मम्मी की साइड लेके झगड़ा करती थी तो मेरे ससुर मेरे भी अपोजिट हो जाते थे, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी घर में। अब दोस्तों क्या हुआ, मेरी सास ने मुझे ये बोला कि रश्मि तुम ना आत्मा ही देखा करो इसमें, और इसकी आत्मा से माफ़ी मांगा करो कि इसकी आत्मा मेरी आत्मा को माफ़ करे। क्या पता पिछले जन्म का तुम्हारा कौन सा इससे रिश्ता हो जो इस जन्म में ये सब लोग ऐसे मिले हैं। अब दोस्तों मन जो है ना मानने को तैयार नहीं होता। जब हमें दिख रहा है वो हमारे साथ इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, उसमें कैसे देखें कि भगवान है, कैसे शांत रह के मैं खाना बनाऊं, कैसे मेरा मन होता था मैं इनके लिए रोटी ना बनाऊं, मुझे इनकी शक्ल ना देखने को मिले, मतलब इतनी मुझे एलर्जी थी। और मेरी सास तो यहाँ कहीं यहाँ सत्संग जाना, कहीं वहाँ सत्संग जाना, कभी हरिद्वार चली गई, कभी, उनको तो भारी का भार रहता था। 24 घंटे उस घर में मैं रहती थी और सब झेलती थी। और कहना कुछ नहीं है, शांत रहना है, गुरु का वचन अप्लाई करना है, उसमें आत्मा ही देखनी है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना करे, शांत रहना है। नए नए थे, बेसिक ज्ञान मानना तो पड़ेगा ना, माना। और मैंने हर एक वचन गुरु का अप्लाई किया एकदम पवित्र भाव से। इसलिए मैं दोस्तों कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे रिजल्ट क्या मिलेगा अगर कोई इन वचनों को पवित्रता से मानेगा तो, पर मैं तो बस अपना अनुभव आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने किस किस तरह से इस अध्यात्म की जर्नी को किया, सरवाइव किया, और सरवाइव करके मैं यहाँ से किस तरह से निकली। अब दोस्तों क्या हुआ कि करती गई और उसके बाद में घर का भी सारा काम होता था, है ना, कोई मेड वगैरह भी हमारे यहाँ नहीं लगी थी और मैं अकेली सब करती रहती थी। मेरी सास भी बहुत सपोर्ट करती थी, पर ये जो सत्संग की सासें होती है ना दोस्तों, ये बड़ी चालाक होती है पता है, मैं तो बहू थी ना, सारी सासें आती थी ना मेरी सास के पास, तो क्या कहती थी जब बहू उनकी मैके चली जाती थी ना, कहती थी माता गाय है तो दूध पीते हैं और चली जाती है तो गोबर उठाते हैं। ये थिंकिंग है सासों की बहू के लिए। और सत्संग में बड़ा भगवान का रूप मानती हैं, 24 घंटे बहुओं की सेवा में लगी रहती है। क्यों? केवल अपना नाम करने के लिए, जी हम तो बहुत अच्छी सास हैं। ये सारी की सारी जो अच्छाई है ना, केवल योगियों को दिखाने के लिए, दूसरे सत्संगों में वाहवाही लूटने के लिए, जी उनकी सास तो बहुत अच्छी है। अरे इनके दिल में झांक के देखो कि इनके अंदर के भाव कैसे हैं। मुंह की तो बड़ी मीठी मीठी है ये। दोस्तों मैं इन सत्संग की सासों को ना सत्संगी सास नहीं मैं बोलती हूँ षड्यंत्री सास हैं ये सच बता रही हूँ दोस्तों, इतनी मीठी मीठी। और हम तो भोले वाले होते हैं, नादान होते हैं, और सच में जो लड़कियां चालाक होती होंगी वो आज भी ऐसी सासों की चंगुल में नहीं आती होंगी। पर मैं तो सच में बहुत भोली भाली, बहुत सरल, एकदम शुद्ध, छोटी सी थी। 17 साल की बस पूरी हुई थी और शादी हो गई। ना मेरे घर में ऐसा माहौल था कि मैंने कुछ ऐसा वैसा देखा हो,
लड़ाई झगड़े मेरे भी घर में बहुत होते थे, पर चालाकी चतुराई नहीं थी। और मैं सीधे साधे, मुझे क्या पता बोली वाली। अब जो है दोस्तों, मैं सारे के सारे वचन अप्लाई करने लगी। फिर क्या हुआ कि मन बहुत घुटता था, मन इतना घुटता था कि मैं क्या बताऊं। और जब हम गुरु के वचनों की पालना करते हैं ना, हम किसी से कह नहीं सकते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। यही तो सहन शक्ति है। और और मुझे ये कह दिया गया था कि लड़की तो मतलब जो फीमेल होती है, एक स्त्री होती है, वो धरती माता की तरह होती है। धरती माता पर कितना बोझा होता है, कोई थूकता है, कोई लात मारता है, कोई कुछ करता है, पर धरती माता उफ नहीं करती है। ऐसे ही एक स्त्री का जीवन होता है, उसे इतनी सहन शक्ति करनी पड़ती है। अब दोस्तों बैठ गई बात दिमाग में, मन में कि हाँ भाई, पता है क्या होता है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है, मेरी सास के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। और इसीलिए मैं अपने इस चैनल में जब भी जो भी कैसी बात आती है, मैं वो बातें शेयर करती हूँ। पर सास तो सास होती है ना। इसलिए दोस्तों मैंने वो बात मान ली, और मान करके ना बस उसी की अप्लाई करती गई। फिर जो भी हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, कभी किसी से इतनी सी कोई भी बात कही नहीं कि मुझे ये हो गया, मुझे हो गया, आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, आज इसने मेरे साथ ऐसा किया। और कुछ मेरे मायके के संस्कार थे कि लड़की की डोली एक बार सजती है, मायके से निकलती है तो ससुराल से फिर अर्थी जाती है। एक लड़की दो कुल की लाज रखती है। दोस्तों वो संस्कार कूट कूट के भरे हुए थे, और शायद मैंने हर चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया। सच में शायद लिया या और भी पता नहीं मुझे कि कितनी लड़कियां और भी लेती हैं, पर मोस्टली जिनके संस्कारी माँ बाप होते हैं, जिनको संस्कार बचपन से ऐसे मिलते हैं ना, जो अपने घर में बचपन से देखते हैं हमारे माँ बाप दुखी हैं, हमारे भाई भाभी परेशान कर रहे हैं, वो समझ, जब उनकी समझने की बुद्धि आती है ना जिन लड़कियों को, तो वो लड़कियां अपने घर में ऐसा माहौल, या तो वो चालाक हो जाती है या फिर बड़ी सीधी हो जाती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा हमारे घर में हमारी भाभी कर रही है, हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा हमारे घर में हमारे भाई कर रहे हैं। तो सेम ऐसी थिंकिंग मेरी हो गई थी। सहती गई। इसी दौरान बच्चे बड़े हो गए, कहीं सत्संग में आना जाना होता था, चली जाती थी। मम्मी भी, दोनों बच्चे होते थे तो लेके चले जाते, सत्संगी होते थे ना, सब संभाल लेते थे बच्चों को। बस वो प्यार इतना था ना कि बस दौड़ चली जाती थी मैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जाना आना बंद हो गया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो गई। फिर मैं मना कर दी थी बहुत जगह कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब मेरे सास का शरीर शांत हो गया, उसके बाद मैं रेगुलर सत्संग में जाने लगी। और फिर बच्चे बड़े हो रहे थे। बहुत अप्लाई किया मैंने भगवान के वचन को कि मुझे बच्चों से कुछ नहीं बोलना है, मुझे पति से कुछ नहीं बोलना है, मुझे ससुर से कुछ नहीं बोलना है। दोस्तों सुबह से उठती थी और रात तक एक पैर पर नाचती थी। भगवान है ना ये सब, इनकी सबकी सेवा करनी है। बच्चों से लेके और बूढ़े तक की सेवा का सारा भार मेरे कंधों पर था। और मैं सब करती थी। और सोचिए दोस्तों, इतना सब करने के बाद सत्संग में भी कहीं जाना है, माता ने कहीं कह दिया, सुबह 7 बजे कह दिया तो 7 बजे रश्मि हाजिर है। दिन में 3-3 जगह सत्संग होते थे, 3-3 जगह बोल दिया तो 3-3 जगह दौड़ रहे हैं, और शाम को भी सत्संग में अपने आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा सत्संग का नशा कि घर भी संभालो, गृहस्थी भी संभालो, बना के जाओ, करके जाओ। और भगवान की वाणियाँ सुनते थे। अरे कोई कहते ना, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते ना, बच्चों को छोड़ जाते थे, सत्संग चले जाते थे। मैं भी सब बना देती थी, कर देती थी, और बच्चों को छोड़ के जो ना सत्संग चली जाती थी। भगवान के वचनों की पालना। अब क्या हुआ दोस्तों, जब बड़ा वाला बेटा बड़ा हुआ थोड़ा, उसके बाद मैं पड़ गई बीमार। और बीमार क्यों पड़ी? क्योंकि मैं कभी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, बस गुरु के वचनों की पालना में लगी रही। शरीर घिसाओ, जितना घिसाओगे उतना चमकेगा। अब दोस्तों उसी में लगी रही कि सत्संग में भी घिसाओ, घर में भी घिसाओ, शांत भी रहो, उफ भी ना करो, और आपके साथ जो भी गलत व्यवहार हो रहा है उसको भी चुपचाप सहन कर लो। सामने वाले में भगवान देखो, उसकी हमें सेवा करनी है, उसमें हमें गुरु देखना है, उसे में हमें भगवान देखना है। और हम राक्षस हैं, हमने सारे बुरे कर्म किए हैं, हम तो जन्मों से सदियों से बुरे कर्म करते आए हैं। तो अब यही जन्म तो हमें मिला है, इस जन्म में गुरु इसीलिए तो मिला है कि हम सब में भगवान देखें, और हम अपने को राक्षस मान लें कि जी सारे कमियां हम में ही हैं, सारे अवगुण हम में ही भरे हैं, सब गुणवान हैं,
घर के सारे सदस्य गुणवान हैं। कुछ नहीं बोला, बहुत सारी बातें, बहुत सारी। मन भर गया। उसके बाद दोस्तों ये तो गृहस्थ का, अब आता है सत्संग का। मेरे सास के साथ कितना गलत हुआ। मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, ना कभी किसी को गलत बोला। और आप देखिए दोस्तों, सत्संग के बाद भी जो अदर सत्संग हुआ, जाना आना मिलना जुलना, मैं कोई कहे तो कि रश्मि ने कभी हमसे बदतमीजी से बात की, या हमें ऐसा लगा कि रश्मि हमें पसंद नहीं करती, हमसे हमें प्यार नहीं करती। दोस्तों जब जो मिलता था, मैं जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी थी। पर हाँ, एक बात ये ज़रूर थी कि जो इतना गलत हुआ और मेरी सास को इतना गलत ठहरा दिया गया, इसमें भी शांत रहना पड़ता है, पता है। और इसमें भी शांत रहती थी। मन बड़ा दुखी होता था देख देख के, है ना, सारे नज़ारे देख देख के। और मुझे ये लगता था कि अगर मेरी सास ने भाई अध्यात्म के लिए तो इतनी कुर्बानी की है ना, उनके जाने के बाद कोई एक नाम तक नहीं लेता है, इसमें भी शांति। हाँ, हमारे यहाँ बोल दिया जाता था बस सब में गुरु एक ही है ना, एक ही है ना गुरु, सब में एक ही है गुरु, ऐसे बोल दिया जाता था। पर मुझे तकलीफ होती थी दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। आज भी जो गद्दी पर है ना, उन्हें मैंने इतना माना है कि शायद ही और आगे भी उनको मानती, सब उनका कहा एक एक वचन ऐसे ना पत्थर की लकीर की तरह निभाती मैं। पर वो इस लायक नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने खुद ही जिस गद्दी पर उनका गुरु बैठता था, जिसको वो मानती थी, उसकी खुद ही उन्होंने अवहेलना की। कभी उसके लिए दो शब्द नहीं बोले, कभी उसके फेवर में बात नहीं की। वो गद्दी की लालसा, और जो अदर सत्संग पार्टी आगे भगती थी, आगे आगे हो गई थी, बस उन्हें ये लगता था कि हम इनमें आगे हो जाए। और दोस्तों मेरी वजह से वो जो मेरे यहाँ सत्संग होता था ना, उसमें वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती थी। उन्हें डर लगता था कि मतलब कैसे करें, बुलाना चलाना सब करना। और उसके बाद दोस्तों ये भी शांत रह के सब सहा, है ना। अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, वाणी में कटाक्ष किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, सब शांत रह के सुना। घर का शांत रह के सुना। मायके में पहले से ही संस्कार दे दिए थे, उफ नहीं करना है। सास ने कह दिया स्त्री जो है धरती की तरह होती है, वो भी सब। उसके बाद फिर सत्संग में शांत, और अंदर अंदर शांति। इतना परेशान हो गई थी मैं दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब घर वालों में शांत रह के एक टाइम पे देखा कि हमारे जितना हमने किया उसके लिए कोई एक शब्द का भी कृतज्ञता नहीं दिखाता है। बच्चों के लिए इतना किया। जो बेटा मेरे साथ रहता है वो तो 6 क्लास में ही था, मैं तब से इतनी बीमार पड़ी, उसने तो 6 क्लास से मुझे संभाला है। भगवान ने मुझे, मैंने जो अच्छा व्यवहार किया ना, गुरु के वचनों की पालना की, तो उसका मुझे बेनिफिट यही मिला कि मुझे भगवान ने एक ऐसा बेटा दे दिया जो बस भगवान किसी की नज़र ना लगे उसे। और बड़ा वाला बेटा, मैं बीमार रहती थी तो वो अपना, अब बहुत सारी बातें होती हैं जब बच्चे यंग होते हैं, सब होता है ना। गुरु बार बार आया, शादी नहीं कर रही बच्ची की, शादी नहीं कर रही। मैंने कहा माता, दादा भगवान बोलते हैं कि तुम्हें शादी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो लड़की वाला या लड़के वाला खुद तुम्हारे घर चल के आएगा। भगवान की वाणी में आता है ना, मैं तो गुरु की एक एक वचन की पक्की पालना करने वाली। अब कोई आप शांत रहो ना तो कोई आपको शांत नहीं रहने देगा। बच्चों को संभालने में आप भगवान देखोगे या फिर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों को पकड़ोगे और पकड़ के उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे। अगर आपके घर में जेंट्स है, अगर आपके घर में जेंट्स है, माना आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड अगर बच्चों पे ध्यान देते हैं तब तो ठीक बात है, एक माँ का रोल ख़त्म हो जाता है कि चलो कोई शिकायत हुई, अपना फादर से बोल दिया, मतलब हस्बैंड से बोल दिया, और उन्होंने बच्चों को ट्रीट कर लिया। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी देखभाल करना। मेरे साथ तो दोस्तों ये भी नहीं था। बच्चा कोचिंग जा रहा है, बच्चा यहाँ जा रहा है, बच्चा कॉलेज में जा रहा है, बच्चे का एडमिशन कराया, बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए सोचा, सब अच्छा उसके लिए किया। पर दोस्तों वो उस लाइन में नहीं गया, उसे नहीं पसंद था वो सब।
हस्बैंड से भी बोला करो करो, जब हस्बैंड ने भी कुछ नहीं सुना है ना, वो भी आगे के ऊपर ही टालते कि देख लेंगे, बाद में हो जाएगा, बच्चा है कर लेगा, ये है वो ऐसा है। पर दोस्तों 24 घंटे तो मैं साथ रहती थी ना, मुझे पता था ना कि जो काम अभी होना चाहिए तो वो अभी होना चाहिए ना। पर शांत कि चलो गुरु का वचन है, सब छोड़ दो भगवान पे, भगवान सब सही करेंगे, सब गुरु के ऊपर छोड़ दो। दोस्तों सब गुरु के ऊपर छोड़ा। अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं। लास्ट में ये कंडीशन हुई कि आपको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि समय रहते आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, समय रहते आप अपने लिए बोले नहीं, और समय रहते आपने अपने आगे के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचा। आपने सोचा कि सत्संग सुन रहे हैं, गुरु का वचन की पालना कर रहे हैं, और बस यही हमारा जो है सच है, गुरु की वचन की पालना करेंगे, मुक्ति तो मिल ही पड़ी है, भगवान तो मिल ही जाएगा, सब तो अच्छा हो रहा है। सच अच्छा नहीं होता। इसलिए फिर दोस्तों ऊब गई मैं, सह सह के, शांत रह रह के, बच्चों की गलत बातें सुन सुन के, बच्चों की गलत, जब बच्चे बोलते हैं ना तो जहर उगलते हैं, जहर, वो उनका जहर मैं पी पी करके, और जब कि कोई गलती भी नहीं, बच्चों के पालने पोसने में कोई गलती नहीं, बच्चों की केयर करने में कोई गलती नहीं, बच्चों की टेक केयर करने में कोई गलती नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए जो सोचा उसमें कोई गलती नहीं, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा। अकेली होती थी दोस्तों, सारे काम करती थी, हॉस्पिटल जाना, घर में ससुर की तबीयत ख़राब हो गई, मैंने अकेले हॉस्पिटल में जाके उनका ऑपरेशन करवाया, और बेस्ट हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करवाया, कानपुर के पनेशिया। क्या बताऊँ दोस्तों, इतनी बातें याद आती हैं मुझे कि चलो छोड़ो। फिर क्या हुआ दोस्तों, सब तो किया मगर अपने लिए कुछ नहीं किया। सबके लिए शांत रह ली, सबकी बातें सुन ली, शांत रह रह के बच्चों का सुन लिया, बड़ों का सुन लिया। और फिर दोस्तों जब ये सुनाने लगते हैं ना, और जब हम शांत रहते हैं तो पता है क्या होता है, हम उन आगे वालों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। हम एक बच्चे के सामने शांत रह रहे हैं, वो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी हमसे बोल रहा है, और हम थोड़ा बहुत डांट दिया और हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, सख्त एक्शन, तो क्या होता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। हमारे घर में सास होते हैं, ससुर होते हैं, नंद होते हैं, जेठ जेठानी, जिसकी जितनी भी बड़ी फैमिली है, और हमने उन सब की सुन ली, तो क्या होता है कि हम कमज़ोर माने जा रहे हैं, हम दब रहे हैं उनसे, और वो हावी हो रहे हैं। और जब वो हावी होकर के जब हमें सुनाते हैं और फिर हम गुरु के पास जाते हैं, परेशान होते हैं ना, फिर कहते हैं ना, हम तो जैसे आपने कमेंट किया कि शांत रहना, हम कितना शांत रहें घर में, बच्चों में, इस तरह का, हम तो गुरु के पास जाते हैं ना, हम भी कहते हैं ना कितना शांत रहें माता, हम इतना सुनते हैं, तो वहाँ पे क्या कह दिया जाता है, अरे और शांति रखो, घर में शांति रहनी चाहिए ना, एक तुम्हारे शांत रहने से घर का माहौल शांत है, तो फिर शांत, गुरु का तो वचन है, गुरु का बच्चा तो बड़ी बड़ी बातें सह लेता है, तुम्हें गुरु का प्यारा नहीं बनना है। छीछा लेतन कराते हैं दोस्तों घर में, हम कोई इज्जत नहीं घर में ऐसी लेडीज़ की जो गुरु के वचन सुन सुन के सिर्फ सहती रहती है। गुरु आए ना, गुरु इज्जत दिलाए ना घर में हमारे, गुरु आए ना, बच्चों से बोले ना हमारे कि अपनी माँ की इज्जत करो, तुम क्यों करे, तुम हमको सुनाओ चार गाली। गुरु भी 4 दिन घर में नहीं रह पाएगा, सबके बच्चों की और सबके घर की अलग कंडीशन होती है। गुरु 4 दिन हमारे घर में नहीं रह पाएगा हमारे बच्चों को झेलने के लिए। गद्दी में बैठ के बोलना बहुत सरल है दोस्तों, जब अपने घर में जब झेलता है ना मनुष्य, उसको पता चलता है कि जब पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो, उनके लिए सब अच्छा अच्छा करो, जो भी घर के कर्म प्राणी होते हैं, फिर आपको बदले में सुनने के लिए क्या मिलता है, अपनी इंसल्ट। फिर दोस्तों मैंने बहुत सुन लिया, फिर टाइम आया ना, तो मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, फिर मैंने सुनाया, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, और ना मैंने फिर सत्संग वालों को छोड़ा। और सत्संग वालों को ये नहीं, मेन हमारी जो सत्संग की माता और जो उनके 2-3 चमचे है ना, उनको। और उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मेरा सबसे पीछा छूट गया। आज
गुरु के वचनों की पालना तो जिसने गुरु बनाया, जिसको वो उम्र भर करता है, अंतिम श्वास तक गुरु के वचनों की पालना करता है। पर आपकी परिस्थितियों से और उन परिस्थितियों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से ये तय होता है कि गुरु के वचनों की पालना अब कहाँ करनी है और कैसे करनी है ना। तो घर आज भी वही है, सब वही है भाई। घर में से थोड़ी ना चले जाएंगे, घर तो वही रहेगा। बच्चे थोड़ी चले जाएंगे, बच्चे भी रहेंगे। हस्बैंड थोड़ी चले जाएंगे, हस्बैंड भी वही रहेंगे। जैसे संसार में झगड़ा होता है ना, ऐसे अध्यात्म में भी झगड़ा होता है। और संसार वाला क्या होता है, देखो इज्जत तो संसारी माँ को भी नहीं मिलती है, ये तो बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए आप। और इज्जत आपको सत्संगी होने की माँ की भी नहीं मिलेगी। संसार ऐसे ही चल रहा है और ये सत्संग वाला भी संसार ऐसे ही चलता है। इसलिए शांति हमारे अंदर की है कि अगर हमारे बच्चे ने गलती की, जैसे कि जब लिमिट ओवर हो गई ना, तो मैं भी तो फटी ना, बहुत फटी मैं, और बहुत बुरी तरीके से फटी। और फटने के बाद में क्या हुआ, अथाह शांति मिली मुझे, अथाह शांति। गृहस्थ में फटी तो अथाह शांति मिली, और सत्संग में भी जब फटी उन 3-4 लोगों के सामने, तो मुझे पूछिए मत दोस्तों कितनी शांति मिली। इसलिए ऐसे शांति मिलना बहुत अच्छा है, ऐसे शांत रहना बहुत अच्छा है। अब आप मेरे एक्सपीरियंस से अप्लाई मत कीजिएगा गुरु के वचन। आपकी खुद की जो परिस्थितियां हैं, है ना, आप बस अपनी परिस्थितियों को देख के, अपने बच्चों की परिस्थिति को देख करके और अपने घर की परिस्थिति को देख करके जितना आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं उतना समय रहते लीजिए। और समय निकल गया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक औरत जब बहू बन के आती है या पत्नी बन के आती है तो उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है, और जब वो एक माँ बन जाती है और माँ बनने के बाद जब वो धीरे धीरे उम्र के ढलान पर आती है तब उसकी रिस्पेक्ट अलग हो जाती है। चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो। और एक संस्कारी औरत, अच्छी औरत, अच्छे घर से आई हुई औरत, उसके मन में कभी किसी के लिए बुरी भावना नहीं होती है। उसके लिए हमेशा अच्छी भावना रहती है अपने घर वालों के लिए। वो मरती है, मिटती है, जितना कर सकती है उतना करती है। तब भी करती है जब उसका शरीर चल रहा होता है, और तब भी करती है जब उसका शरीर नहीं चल रहा होता है, तब भी वो करती है। इसलिए करना तो है तो क्यों ना हम इज्जत के साथ काम करें, बेइज्जती के साथ काम क्यों करें। आप सोच के देखिए, आज जितनी भी एज हो गई होगी आपकी या मेरी, है ना, मैं ये सोचती हूँ दोस्तों कि जब छोटी सी उम्र में एक बहू बन के आई थी, और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जैसे जैसे ढलान पर आ रही, तो आज जिन जिन सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, अगर ये सिचुएशन पति पहले ही बता दे कि भाई आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ऐसा करूँगा मैं। बच्चे पैदा हों और तभी बता दे कि मम्मी आज से 30 साल बाद मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे साथ। हमारे सास ससुर बता दे जब हम बहू बन के जाते हैं कि बेटा 10-20 साल बाद ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ, तो क्या कोई लड़की उस घर में जाएगी। इसीलिए दोस्तों अपनी इज्जत अपने हाथ है। गुरु के वचन अप्लाई करने हमें स्वयं के लिए, और हमें कोई घर वालों को बुरा नहीं बोलना, घर वालों के साथ में हमें कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, गंदा व्यवहार नहीं करना। हमारी जो सेवा है हम वो सेवा करेंगे, और बिल्कुल अपना मन हटा लीजिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी एक औरत की नहीं होती है, आदमी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है बच्चों के पालने पोसने में जितनी की औरत की होती है, और आदमी की ज़्यादा होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है। इसलिए हम औरतें ये बिल्कुल ना सोचें हाय राम हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे बन जाएं, बहुत पढ़ लिख के आगे निकल जाएं, हम जो उनकी माँ है, और पति तो काम धाम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, हमारी तो जिम्मेदारी है। नहीं, बराबर की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो उसमें माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। आप अपने सर पे जिम्मेदारी मत लीजिए कि तुमने नहीं संभाला, तुमने नहीं संभाला। कहिए भाई नहीं संभाल रहे हमसे, अब आप संभालिए, हमने बहुत संभाल लिया। इसलिए और बेइज्जती बिल्कुल नहीं करानी है। अगर बच्चे बेइज्जती करते हैं तो उसी समय उन्हें स्टॉप करना है। ये नहीं सोचना अरे इनमें तो भगवान है, गुरु कहते हैं भगवान देखो भगवान देखो। हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु जाते तो सबके घर में
बच्चों की पसंद पसंद का खाना बना के देते थे, है ना। हम कितने उदाहरण देखते हैं कि जो जो जैसा खाता था वैसा दे देते थे। दोस्तों सब अप्लाई किया, सब अप्लाई कर करके रिजल्ट आखिर में 0 ही मिला कि सब तो बढ़िया बढ़िया पल गए, बढ़ गए, स्वस्थ हो गए, आराम से सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्तों। और हम हम बीमार हो गए, हम बिस्तर पकड़ रहे हैं। अब हमें कोई आ नहीं रहा देखने। भाई एक भी 2 दिन की बीमारी हो तो कोई आए देखने के लिए, अब ये तो सालों साल की बीमारी हो गई। तो इसलिए दोस्तों बड़ा ही रिश्तों का रूप निराला देखा है। बस ये कि एक औरत को घर गृहस्थी संभालनी है, लेकिन उस घर गृहस्थी में अपनी अपनी इज्जत का भी बड़ा ख्याल रखना है। कि मेरी बेइज्जती ना हो, ना बच्चे बेइज्जती करें और ना ही कोई घर के बड़े बेइज्जती करें। स्टैंड जरूर लेना है, फिर जो होगा वो होगा, है ना। फिर तो जो होना है वो होगा ही। मान लीजिए नहीं मानेंगे बच्चे, बड़े बार बार बेइज्जती करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए, है ना। अब कोई कोई ऐसा है जो बेचारों को रहना पड़ता है, करना पड़ता है। पर ये है दोस्तों, मेरा तो अनुभव यही है कि जितने दिन भी गुरु के वचन आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सच्चे भाव से और सच्चे मन से कीजिए। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और चाहे वो आपके घर में कोई भी हो। एक एक वचन बिल्कुल पवित्र भाव से अप्लाई कीजिए। मुख से भले ही बोल लीजिए गलत, मुख से भले ही कुछ भी कह दीजिए, पर आपकी भावनाओं में गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निराकार ये नहीं देख रहा कि आपने अपने बच्चे को मारा या आपने बच्चे को माना, 2 गाली भी दे दी। निराकार ये नहीं देख रहा कि आपसे बड़े जो आपके घर में हैं, आपने उनके साथ में बड़ा मिसबिहेव कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन निराकार के यहाँ पे न्याय दोस्तों इतना तगड़ा है। और कहते हैं ना कि निराकार के डंडे में आवाज़ नहीं होती, है ना। जब निराकार का डंडा पड़ता है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती, है ना। आप हमारी सेवाओं की कोई वैल्यू नहीं करता। जैसे मैं अपना बताऊँ, कोई वैल्यू नहीं करता। वो सोचते हैं अरे एक इंसान कर रहा है तो समझे इसका तो ये काम है, तो कर ही रही। उनको ये नहीं पता कि हम गुरु के वचनों की पालना कर रहे हैं। हमें कहा गया, हमें बताया गया, हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। और वो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, है ना। आज देखिए दोस्तों कैसे परिस्थिति चेंज हो गई। मैं यही देखती हूँ कि जब मेरे ससुर यंग एज के थे तो उनकी ऐसे सेवा होती थी कि जैसे कि वो एकदम एजेड हों, 70-80 साल के। और आज उनकी एक्चुअली यही एज है। तो निराकार ने परिस्थितियाँ बदल दी। मैं यहाँ बैठी हूँ, वो वहाँ बैठे हैं, अकेले, तबीयत खराब रहती है, जाती हूँ, कराती हूँ, आ जाती हूँ। फिर बच्चे हैं, हस्बैंड है ना। और जब टाइम था तब दोस्तों देखो, अपने घर परिवार की बातें कोई नहीं बताता है। मैं इसलिए बताती हूँ दोस्तों कि पता नहीं इस सत्संग में कितनी ऐसी लेडीज़ होंगी, कितनी कितनी छोटी छोटी बच्चियां सत्संग में आ जाती हैं, शादी नहीं कर रही हैं, घर नहीं बसा रही हैं, गुरु के नाम पे दौड़ रही हैं। ना तो उनका मायके में अपना घर है और अपना तो है ही नहीं है, क्योंकि शादी नहीं किया। जब तक यंग है, जब तक शरीर चल रहा है, तब तक सत्संग वाले भी पूछ रहे हैं, घर वाले भी पूछ रहे हैं। जिस दिन ये शरीर चलना बंद हो जाएगा उस दिन सत्संग वाले 4 दिन जाएंगे, 5वें दिन कोई झांकने नहीं जाएगा। तुमने पूरी ज़िंदगी किचन संभाली है, कि तुमने पूरी ज़िंदगी बर्तन संभाले हैं, कि तुमने पूरी ज़िंदगी कपड़े लत्ते संभाले हैं सत्संग के और भगवान के नाम पर, उन गुरु आश्रमों के। कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। भगवान ना करे कल को कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो कौन हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करेगा। हम इसलिए दोस्तों मैं अपनी सारी बातें इसलिए खुल के बताती हूँ जिससे कि समझें, जो भी योगी हों, जो भी सत्संग से जुड़े हों, वो समझें कि सत्संग जाना है, सत्संग में हमें ज्ञान सुनना है, सत्संग में हमें गुरु के वचन लगाने हैं। लेकिन वो वचन लगाने हैं ऐसे नहीं लगाने हैं कि जहाँ हम अपनी ऐसी की तैसी कराते घूमें, जहाँ हमें घर वाला भी हमें 4 बात बोल के जा रहा है, हमें बाहर वाला भी 4 बात बोल के जा रहा है, हमें हमारे नाते रिश्तेदार भी 4 बात बोल के जा रहे हैं। हम घर में भी झुक रहे हैं, हम बेटे के आगे भी झुक रहे हैं, हम बहू के आगे भी झुक रहे हैं, हम पति के आगे भी झुक रहे हैं, हम सास ससुर के आगे भी झुक रहे हैं, हम सत्संगियों के आगे भी झुक रहे हैं, और गुरु के सामने तो हम झुक रहे हैं। आखिर ये सर उठेगा कब? कौन सा गुरु ये सीख देगा कि नहीं तुम्हारी भी कोई आइडेंटिटी है, तुमने ये क्यों खो दिया? तुम गुरु के बच्चे हो, लेकिन पहले तुम हो। जैसे पहले मैं रश्मि हूँ, उसके बाद मैं गुरु का बच्चा हूँ। इसलिए रश्मि की इज्जत करवानी है
तभी गुरु के बच्चे की इज्जत होगी। अगर रश्मि अपनी बेइज्जती कराएगी तो गुरु के बच्चे की कोई इज्जत नहीं करेगा, सब बेइज्जती करके चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था दोस्तों, कुछ बोलती नहीं थी, शांत रहती, सब चुपचाप सुन लेती थी। माता ने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। माता ने कभी कभी शिकायत भी की, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी, इसकी उसकी, तो अरे रहने दो, जाने दो ना, ये ऐसे ही है, छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, बाहर में जाने दो, है ना। तो दोस्तों हम ही भाड़ में चले जाते। वो तो निराकार ने सद्बुद्धि दे दी कि जो है ऐसे फटाफट 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 डिसीजन लेकर के निराकार ने मेरा सारा कर्मों का लेना देना कहिए या जो भी कहिए वो ख़त्म करा दिया। अब आप अपने घर की परिस्थिति सोच समझ के अपने घर में उसी हिसाब से रहिए और आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि आप सत्संग तो सुनाए, लेकिन ये है ना कि अब आपने कितने दिन सत्संग सुनाए, आपने उन दिनों में कितनी गुरु के वचनों की ईमानदारी से पालना की है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप एक वचन लीजिए, ईमानदारी से पालना कीजिए, उस एक वचन को ईमानदारी से पालना करने में ना आपको वो कहते हैं ना क्या, नानी याद आ जाएगी। इतना भगवान के एक वचन की पालना करने में परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, पर सच्चे योगी हैं, सच्चे गुरु के बच्चे हैं तो उस एक वचन से पीछे नहीं हटना है, करनी है तो करनी है पालना। उसके बाद निराकार अपने आप परिस्थितियाँ भेजता है, अपने आप परिस्थितियाँ चेंज करता है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर भगवान का वचन ईमानदारी से पालन करना है। और ये ज़रूर सोचना है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोलो, संसार चाहे कुछ भी बोले, नाते रिश्तेदार चाहे कुछ भी बोले कि तुम्हारे बच्चे बन ही नहीं रहे, तुम्हारे बच्चों का ये नहीं हो रहा, तुम्हारे बच्चों का ये नहीं हो रहा। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, अच्छे हैं तो भी हमारे बच्चे, और बुरे हैं तो भी हमारे बच्चे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे बनने हैं, पढ़ रहे लिख रहे, कलेक्टर बनने हैं, ठीक है बने। और अगर हमारे भी बन जाएंगे तो वो भी अच्छी बात है। शांत कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना, ये आप ना खुद आपको निराकार, आपको माइंड में खुद निराकार बैठेगा और वो आपसे स्वयं निर्णय करा देगा निराकार आपके लिए कि आपको कहाँ चुप रहना है, कहाँ चुप नहीं रहना है। मैं सिर्फ अपने अनुभव से ये ज़रूर बोलेंगे कि चाहे कोई भी रिश्ता हो घर में, चाहे बच्चे का हो, चाहे किसी के साथ भी हो, आप सत्संग सुन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये डर हो कि हम बोलेंगे तो 4 लोगों के सामने हमारे घर वाले हमारी बुराई करेंगे कि ये तो ऐसे करती है। कल को घर में सत्संग कराया, गुरु आया, एक का मुँह उधर फूला, एक का मुँह उधर फूला है, और कहेंगे अरे ये तो ऐसे, ये कोई सत्संग के वचनों की पालना नहीं करती। आधे से ज़्यादा शांत हम सिर्फ इसीलिए रहते हैं और सब कुछ सहते हैं कि हमारे गुरु पे बात ना आए या हमारे सत्संग वाले ना बोलें कि ये तो इतना ज्ञान सुनती है, ऐसे करती है ना। ज्ञान सुनते हैं लेकिन हम ऐसे ही करते हैं हम ऐसे ही रहते हैं है ना। इसलिए दोस्तों ज्ञान का ठप्पा थोड़ी ना लगाना है। अरे भैया हम तो सच्ची भक्ति निराकार की करते हैं, और निराकार की भक्ति करने में ना कोई सत्संग है, ना कोई अत्संग है, ना कोई गुरु है, ना कुछ है। आप हैं और बस वो है, और उसके बाद फिर आप भी नहीं रहेंगे, वो ही आप हो जाएंगे मिलके एक। तो मैं तो अपना जीवन ऐसे ही जीती हूँ। अब मैं फिर आगे किसी और वीडियो में और इस चीज़ को खोलूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, हरि ओम।